नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेदांत एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मध्यम गति के साथ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इकलौते मून की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका सीक्रेट हिस्ट्री क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो एक अकेला ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ पॉसिबल है। और ये लाइफ अर्थ होने की वजह से नहीं है, पर अर्थ के आसपास जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके भी इफेक्ट की वजह से अर्थ पर लाइफ संभव हुई है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा अपना चंदा मामा। ये जानने के लिए आपको लगभग 4.5 अरब साल पहले चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हमारा मून बर्थ हुआ था उसका टाइम पीरियड लगभग हम इतना ही बताते हैं, 4.5 अरब साल पहले, सिमिलर टू द इवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ आवर सोलर सिस्टम या फिर हमारा अर्थ। क्लियर? तो आओ इस जर्नी को शुरू करते हैं श्री वेदांत एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं महेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जहां पर लाइफ पॉसिबल है। इस अर्थ को 2 और उपनाम भी दिए गए हैं। क्या? अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ का लगभग 70% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर अर्थ की सरफेस हार्ड रॉक्स है, जो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन लैंड मास। इसका मतलब हमारी अर्थ का मोस्ट ऑफ द हिस्सा ब्लू होने के साथ साथ बचा हुआ रिमेनिंग हिस्सा ग्रीन है, इसलिए अर्थ को ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट ओवर द सरफेस। ये होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या आप वो जानते हैं? डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लाइफ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ? उसमें एक सबसे बड़ा रीजन है हमारा अपना चंद्रमा, जिसे हम चंदा मामा या हमारी नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी अर्थ अपनी नॉर्मल एक्सिस से थोड़ा झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री, जिसे हम टिल्टेशन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। उस टिल्टेशन की वजह से जब हमारी अर्थ सन को सेंटर मानकर रोटेट और रिवॉल्व करती है अपनी ऑर्बिट पर, उसी टिल्टेशन की वजह से अर्थ की सरफेस पे क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं सीजन्स के। और वो सीजनल चेंजेस ही हमारी अर्थ पर लाइफ होने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब द मून इज दैट पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिल्टेशन ऑफ अर्थ एंड लाइफ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ऐसा नहीं होता, मून नहीं होता, तो हमारी अर्थ का टिल्टेशन जो कि अभी अपनी नॉर्मल एक्सिस से 23.5 डिग्री है, वो झुक के हो सकता है लगभग 70 या 78 या 90 डिग्री तक हो जाता, जिस वजह से सन से आने वाले सोलर रेडिएशन हमेशा नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर ही गिरते। इसका मतलब सारा का सारा सोलर रेडिएशन पोल्स पर कॉन्सेंट्रेटेड होता, ना कि इक्वेटर पे। और हमेशा ही पूरे साल 24/7 365 डेज हमारी अर्थ पर कोई एक ही पर्टिकुलर क्लाइमेट होता, जिसकी वजह से लाइफ अर्थ पर देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब हमारा जो मून है वो अर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमारी अर्थ को एक इंक्लिनेशन दिया, और उस इंक्लिनेशन की वजह से सीजन्स बदले, और उन सीजनल चेंज होने की वजह से हमारी अर्थ पर नए नए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनी, और उन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण वेराइटीज ऑफ लाइफ अर्थ की सरफेस पर उत्पन्न हुई। पर ये मून आया कहां से? हाउ दिस पर्टिकुलर मून इवॉल्व्ड? क्योंकि सेशन ही हमारा इस पे ही है, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मून इवोल्यूशन, यानी कि हमारा मून जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों के बहुत सारे मत हैं। जैसे एक थ्योरी आई, एक हाइपोथेसिस आया, कैप्चर हाइपोथेसिस।
इस कैप्चर हाइपोथेसिस में क्या बताया गया कि हमारा मून जो है वो हमारा नहीं था, वो हमारे इस सोलर सिस्टम में एक नाम मात्र की सेलेस्टियल बॉडी थी जो अर्थ के आसपास से कहीं गुजर रहा होगा। पर चूंकि अर्थ की साइज कंपैरिजन टू मून बड़ी थी, इसलिए मून के ग्रेविटेशनल पुल ने उस पर्टिकुलर जो मून है, जो हमारा नहीं है कहीं और से आया, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और अर्थ खुद सेंटर बनी और वो अट्रैक्टेड सेलेस्टियल बॉडी जिसे हम मून कह रहे हैं, वो अर्थ के आसपास किसी एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व होना शुरू हुआ। लोगों ने जब ये कहानी सुनी तो उन्हें बहुत रोमांचक भी लगी कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि अर्थ काफी बड़ी थी, यानी कि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा रहा होगा, तो वो पूरी सेलेस्टियल बॉडी जिसे हम मून कह रहे हैं वो अट्रैक्ट होके अर्थ के पास रह गई होगी और बाद में इसको सेंटर मानकर चक्कर लगाने लगी। पर जब समय बीता और लगभग 1970s का दौर आया, उस दौर में हमने कुछ मून मिशन सक्सेसफुली किए और उन सक्सेसफुल मून मिशन से हमें यह पता चला कि जो मून की सरफेस की रॉक्स हैं वो वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक इन फीचर है जैसे कि अर्थ की सरफेस पर मिलती है। यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन डेवलप हुआ, एक बड़ा सारा क्वेश्चन डेवलप हुआ कि मून और अर्थ पर अगर सेम टाइप की रॉक्स हैं, इसका मतलब ये कहीं और से नहीं आया, अर्थ ने इसे कैप्चर नहीं किया, ये तो अर्थ का ही कुछ हिस्सा होगा जो टूट के बाहर निकला होगा और वहां जाके उसने एक नई सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण किया होगा जिसे हम आज मून के नाम से जानते हैं। और समय के साथ चीजें बदलती चली गई तो एक बढ़िया हाइपोथेसिस और एक मोस्ट रिलेवेंट थ्योरी आई जिसे हमने नाम दिया जायंट इंपैक्ट थ्योरी या हाइपोथेसिस। इस जायंट इंपैक्ट थ्योरी में ऐसा बताया गया कि प्रीमॉर्डियल स्टेज ऑफ सोलर सिस्टम के बर्थ में लगभग देयर आर 20 प्लैनेट्स, जिसमें एक अर्थ भी था और अर्थ से छोटी साइज का सिमिलर टू द साइज ऑफ मार्स एक और प्लैनेट था नेम्ड एज थिया। मतलब उन 20 ग्रहों में से 2 ग्रह हमने देख लिए, एक है हमारा अर्थ और दूसरा है थिया। थिया अर्थ के ऑर्बिट से अपनी ऑर्बिट को ओवरलैप करता था, इसका मतलब गारंटीड है किसी न किसी दिन उस थिया और अर्थ में एक बड़ी भिड़ंत होनी ही थी, जैसी हुई भी, और उसी इंपैक्ट को हमने नाम दिया जायंट इंपैक्ट, जिस इंपैक्ट से अर्थ बच गई और हमारा थिया चकनाचूर हो गया, यानी कि थिया कंप्लीटली गेट डिस्ट्रॉयड। ये मैप, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी अर्थ है, उस अर्थ के पास कोई एक सेलेस्टियल बॉडी आ रही है जिसकी साइज कंपेयर टू अर्थ थोड़ी सी छोटी है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि उसकी साइज जो है वो लगभग मार्स के बराबर की है। जब वो अर्थ से टकराता है तो अपने आप को तो पूरा चकनाचूर कर देता है, पर अर्थ का भी कुछ हिस्सा टूट के बाहर निकल जाता है। जब अर्थ का कुछ हिस्सा टूट के बाहर गया तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल ने उसे अपने आसपास ही बांधे रखा और वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक दूसरे के वापस जुड़ने लगा और जुड़ते जुड़ते उसने एक नई सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण किया जो आज आप देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा मून। इसका मतलब मून इज नथिंग बट इट इज आवर ओन नेचुरल सैटेलाइट इवॉल्व्ड फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ थिया एंड अर्थ। दैट्स व्हाई एक और नई उपमा हम दे देते हैं इसको, फॉसिल प्लैनेट ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेड रिमेन ही तो है। क्लियर? और इसी पर्टिकुलर चंद्रमा या चंदा मामा की वजह से आज हमारी अर्थ की सरफेस पर सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, हमारी अर्थ का टिल्टेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी अर्थ पर लाइफ संभव है। क्लियर आउट हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ आवर मून इवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट एंड इंपैक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो आप बखूबी इस सेशन में समझ पाए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारा प्यार देने के लिए वेदांत एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आप सभी अपनी तैयारी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मध्यम गति से हमेशा निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।